देखिए जैसे ये है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जिसमें सबसे बड़ी घात अचर यानी कि चर पद पर सबसे बड़ी घात हो उसे क्या बोलेंगे हम? बहुपद। और इसमें क्या है? यही द्विघाती बहुपद बोलते हैं। और शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इसमें पहला है, जितने भी यहाँ पहले दिए गए हैं पहली बार, उन्हें क्या बोलेंगे? शून्यंकों का योग। और लास्ट में क्या बोलेंगे? शून्यंकों का गुणनफल। ओके, अब इसमें देखो, ध्यान से नोट करो कि जैसे ये है पहला क्वेश्चन है आपका, तो हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर हमने पहले सीखा था, हमने ए और बी से शून्यंकों का गुणनफल योगफल ज्ञात किया था, ठीक उल्टा उसका दे दिया है कि जैसे कि हमने गुणांकों से भी तो निकाला था, अगर हम डायरेक्ट गुणांक निकाल दे तो फायदा हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, इनके गुणांक निकालते हैं सबसे पहले। तो जैसे ये बताओ, शून्यंकों के योग का सूत्र क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र था माइनस के बी अपॉन ए, और ये कितना दिया है? 1/4। ठीक है, तो ये बताओ माइनस की बी इधर है तो इधर जाने पर बी का मान क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी ए का मान निकला है आपका कितना? 4, और बी का मान निकला है माइनस के 1। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कि अब हमने ए और बी प्राप्त किए हैं पर सी नहीं प्राप्त किया है, तो हम ऐसे अगला सूत्र लिखेंगे, अगला फॉर्मूला। उसमें क्या था? शून्यंकों का गुणनफल। तो क्या था उसका? सी अपॉन ए, और यहाँ शून्यंक गुणनफल कितना दिया? 1, तो सी का मान कितना है? 1, और ए का मान हमने ऊपर ज्ञात किया था, कितना हो गया? 4। ठीक है, कितना हुआ? 4। अब देखो सी का मान निकालो, 4 एकम 4, तो सी का मान कितना निकला? 4। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः ए इक्वल क्या? 4, बी बराबर -1 व सी बराबर 4। द्विघातीय समीकरण द्विघातीय समीकरण क्या था आपका? मैंने अभी बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण है, याद रखना। मैं रखने पर अब तो एक ही जगह पर 4 रखें तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। बी की जगह -1 रखें तो -x, सी की जगह पर 4 रखें तो कितना आएगा? +4 इक्वल 0। अतः यही उत्तर है आपका, इसे लिख दो। आंसर यह है एक अभिष्ट। अभिष्ट माने क्या होता है? जो पूछा गया है। अभिष्ट द्विघाती समीकरण है। ओके, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है आपका? कुछ नहीं है, बस मैं करता जा रहा हूं, वैसे समझते चलिए। जैसे पहले हमने क्या दिया है? योग। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले उस चीज को लिखने की कोशिश करें जो बट्टे में दिया हो। किसमें? बट्टे में। तो बट्टे में हमें क्या दिया है? गुणनफल दिया है। तो पहले गुणनफल लिखोगे अल्फा गुणा बीटा, और ये कितना दिया है? इसका सूत्र क्या था? सी अपॉन ए। ये हमको दिया है 1/4। ठीक है, और इसकी 1/4, हाँ ये वाला देखो, ये और क्या है? सी अपॉन ए। अब इधर देखो सी का मान कितना निकला हमारा? 1, और ए का मान 4। अब बी का मान निकालने के लिए हम क्या सोचेंगे? हम क्या करेंगे? या स्टेप लिखो बस, या क्वेश्चन पे लाता। ठीक है, ये पहला सूत्र था। अब बी दूसरे सूत्र को लिखेंगे, किसका? शून्यंकों के योग वाला। तो शून्यंकों का योग ये रहा, और क्या होगा? माइनस की बी अपॉन ए। अब जो ए का मान मैंने बताया ऊपर ज्ञात किया है हमने, कितना निकला है?
4 कितना निकला है 4, तो उसे रखो। और गुणनफल यानी योगफल कितने दिया अंडर 2, ठीक है। अब यहां से b तो दिया नहीं है, तो यहाँ क्या दिया है 4 दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई उधर होगा, तो 4 अंडर 2 b, यहाँ माइनस किया इधर लगा दो माइनस, तो b का मान कितना निकला माइनस के 4 अंडर 2। अब इसे क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है, a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है माइनस 4 अंडर 2, c का मान कितना है 8, द्विघातीय घातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में रखने पर, अब रखो इसे, कैसे रखोगे, एक ही बराबर क्या दिया है 4 एक्स स्क्वायर, बी है माइनस के 4 अंडर 2, और सी की जगह पे क्या दिया है 1, तो 1 लिखो और इक्वल 0। अतः यही ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, यही क्या है आपका अभीष्ट समीकरण है, ठीक है। अब आपको देखो ये मैंने करा दिया 2 क्वेश्चन, हमेशा जब क्वेश्चन में कराऊं हमेशा पहले आप फोकस करें, नोट करने पर ध्यान ना दें, और जैसे ही मैं सवाल को कंप्लीट करूं वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बिना देखने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो किसी में बट्टे में नहीं दिया है, किसमें नहीं दिया है बट्टे में, तो आप कौन सा भी ले सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है माइनस के बी अपॉन ए, और उन्होंने योगफल कितना दिया है, पहला क्या दिया है योगफल कितना दिया है 0, ठीक है, माइनस की बी अपॉन ए। अगर नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, कोई 1 नहीं दिया तो अगर किसी एक में दिया होता तो हम क्या करते उसे लिखते, अब उसमें किसी में नहीं दिया है तो हम एक मान दोनों के नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी का मान कितना निकला है 0, ए का मान कितना निकला है 1। अब अगला सूत्र लिखते हैं, सूत्र अगला है आपका क्या अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए, और उसने गुणनफल कितना दिया है अंडर 5, ठीक है, तो सी है सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना निकला अंडर 5, वो यहां देखोगे नीचे तो क्या निकलेगा ए का मान 1। अब ऐसे ही ए बराबर 1, बी बराबर बी बराबर क्या है 0, सी बराबर अंडर 5, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में रखने पर, ठीक है, रखो ए की बराबर क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 रखेंगे तो 0 का देखो 0 का एक्स में गुणा करेंगे तो कोई महत्व नहीं रहेगा, ऐसे लिख लो एक बार, प्लस अंडर 5 बराबर, ठीक है। अब इसे नोट करो ध्यान से, इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है, बस ये है ये स्टेप एक्स का 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 5 बराबर 0, ठीक है। अब ऐसे ही आपका ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, अतः हम ये कह सकते हैं यही अभीष्ट द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अब इधर देखो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, अब मैं नीचे कुछ नहीं दिया, दोनों को एक साथ लिख सकता हूं ना, अल्फा पहला स्टेप आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा, उसने कितना दिया है माइनस के बी अपॉन
ये सूत्र होता है, और यहाँ 1 दिया है, ठीक है। अब यहां से हम ज्ञात करें, 1 दिया है, ये रहा 1। अब यहां से माइनस के b अपॉन a, नीचे क्या मानेंगे 1, तो b का मान निकला माइनस के 1 और a का मान निकला 1। अब दूसरा स्टेप करें आप, तो क्या निकलेगा, यही अल्फा क्रॉस बीटा सी अपॉन ए, यहाँ मान कितना दिया ए और सी अपॉन ए, नीचे 1 मानोगे तो सी का मान भी 1 निकलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, क्या कि ये दिया है ए इक्वल 1, बी बराबर माइनस के 1, सी बराबर 1, इक्वल सी बराबर 1, द्विघात या समीकरण लिख दो, समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में रखने पर, रखेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा आपको, ए की जगह पर 1 रखोगे तो एक्स स्क्र, बी की जगह माइनस के 1 रखोगे तो माइनस की एक्स, और सी की जगह प्लस रखोगे तो प्लस 1 इक्वल 0। यही अभिष्ट क्या है, द्विघाती घाती समीकरण है, ठीक है। ये आपका तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान से समझ के भी कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्या, v। अब इसमें भी क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको पता है, माइनस के 1/4, और इसका सूत्र क्या होता है, b अपॉन माइनस के b अपॉन a। अब इसे देखो, इसका सूत्र देखो, ये इक्वल किसको, माइनस में 4, तो b का मान यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस, तो b का मान कितना निकला 1, और a का मान कितना निकला 4, ठीक है, 4 निकला। अब अल्फा प्लस बीटा का योग करके देखो, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये गुणनफल होगा आपका, कितना निकला है 1/4, तो सी बट्टे ए, तो क्या होगा 1/4, सी का मान कितना निकला 1, ए का मान निकला 4, ये तो सेम है दोनों जगह, तो क्या होगा, ए बराबर 4, बी बराबर 1, सी बराबर 1 का मान समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में रखने पर, रखो आप, तो एक की जगह में 4 रखोगे तो कितना होगा 4x² प्लस बी की जगह में 1 रखोगे तो x प्लस सी 1 इक्वल 0, ठीक है। ये आपका, यही आपका आंसर है, इसे बोलेंगे आवेष्ट समीकरण है, समीकरण है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन रह गया, उसे भी कराते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज शायद खत्म हो जाएगी। हमेशा वीडियो को पॉज करके ही नोट किया करो। ये है 6 क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, ठीक है, और उसने अल्फा क्रॉस बीटा कितना दिया है 1। आप जैसे हमें इसे लिखेंगे माइनस के बी अपॉन ए इक्वल 4, अब यहां लिखोगे सी अपॉन ए, कितना निकलेगा 1। अब आप नोट करो, नीचे भी 1 लिख सकते हो और ऊपर भी 1 लिख सकते हो, लिखो, लिखने के बाद यहाँ वैल्यू पुटअप करो कि बी के बराबर क्या निकलेगा माइनस के 4, और ए बराबर क्या निकलेगा 1, और सी का क्या निकलेगा 1, और ए बराबर क्या निकलेगा 1, ठीक है। अब इसे देखो ध्यान से, अब इसकी वैल्यू हमें किस में रखनी है, समीकरण में रखनी है, और कुछ नहीं करना पड़ता मान निकालने के बाद, ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में रखने पर, रखोगे आप, तो सबसे पहले ए की जगह पे क्या है 1, तो ए एक्स स्क्र
बी की जगह पे क्या है माइनस के 4x, सी की जगह पे 1 इक्वल 0। तो आपका यही समीकरण क्या होगा, उत्तर। अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अब देखो ये आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपको इसी टाइम पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमेशा हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपको नए नए कोर्स दिला सकें। ठीक है।